बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एमसीक्यू स्ट्रेटजी। आज की वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की जो वीडियो जो हम बना रहे हैं ये जी इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 के ऊपर जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बनेंगे, तो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इन एमसीक्यूज की जो सीरीज़ है, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 द प्रेसिडेंट होल्ड्स द अथॉरिटी टू अनाउंस द डेट फॉर इलेक्शन इन कंसल्टेशन विद द ईसीपी। इसके अंदर ऑप्शन ए बी सी डी हैं। ए में है 56(1), सेक्शन 57(1), सेक्शन 58(1), सेक्शन 59(1). इसके अंदर इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 के अंदर जो ऑप्शन बी है यहाँ पर, सेक्शन 57(1) के तहत सदर के पास ये इख्तियार हासिल है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कंसल्टेशन के बाद जो मुल्क में आम इंतखाबात होते हैं उसकी जो डेट होती है वो अनाउंस करता है। जैसे हाल ही में जो 8 फरवरी की जो डेट अनाउंस की है सदर ममलिकत ने वो इंतखाबात के लिए, तो ये 57(1) के तहत वो इख्तियारात उसके पास हैं जिसके ज़रिए उसने जो इलेक्शन कमीशन है या जो मुल्क के अंदर इलेक्शन होती हैं उसकी जो डेट होती है वो अनाउंस करता है, वो 57(1) के तहत करता है। ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 2 है जी यहाँ पर, रिटर्न ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस शुड बी गिवन द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स ऑन फॉर्म डैश विद इन डैश डेज। जो एक्सपेंसेस जो अखराजात होते हैं कैंडिडेट्स के इलेक्शन के ऊपर, तो वो कौन से फार्म और कितने दिनों के अंदर उसने मुहैया करना है, तो वो है फार्म सी, और विद इन 30 डेज 30 दिन के अंदर अंदर उसने ये तमाम जो डेटा होता है जो एक्सपेंसेस का वो प्रोवाइड करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, फार्म सी और सेक्शन, और विद इन 30 डेज के अंदर उन्होंने ये सबमिट करवाना होता है। 3 है जी, इलेक्शन एक्सपेंसेस शुड नॉट एक्सीड फॉर अ सीट ऑफ नेशनल असेंबली एंड प्रोविजनल असेंबली रेस्पेक्टिवली। जो कैंडिडेट्स जो इलेक्शन लड़ते हैं वो नेशनल असेंबली के लिए 4 मिलियन रुपये से ज़्यादा अखराजात नहीं करेगा, और प्रोविजनल असेंबली के लिए वो 2 मिलियन, तो नेशनल असेंबली के लिए 40 लाख और आपके प्रोविजनल असेंबली के लिए 20 लाख से ज़्यादा वो एक्सपेंसेस नहीं कर सकता। उससे ज़्यादा करने की सूरत में इलेक्शन कमीशन जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मजाज है। ओके जी, 4th एमसीक्यू है, कमीशन इज़ बोर्न टू सिक्रोनाइज रिटर्न्स ऑफ एक्सपेंस विद इन डेज। वो जो कमीशन को अंदर जो बॉन्ड जो सिक्योरिटी के लिए जो देते हैं एक्सपेंसेस का, वो कितने दिनों के अंदर मुकम्मल करना चाहिए, वो है जो 90 डेज़ के अंदर। ठीक है, 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन कमीशन जो है सिक्योरिटी करेगी 90 डेज़ के अंदर। एमसीक्यू नंबर 5 है, टू अ सीट ऑफ नेशनल असेंबली ए कैंडिडेट शैल सबमिट एन अमाउंट ऑफ डैश। नेशनल असेंबली के लिए जो उम्मीदवार होता है, कैंडिडेट होता है, वो कितना अमाउंट सबमिट करवाएगा, 30 के, तो 30,000 रुपये उसने बॉन्ड जमा कराना होता है इलेक्शन कमीशन के पास। सेक्शन नंबर 6 सॉरी एमसीक्यूज नंबर 6, सेक्शन 122(6) ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 स्टेट्स दैट सेनेट इलेक्शन शुड बी हेल्ड थ्रू डैश। ये आपका जो सेक्शन 122(6) के तहत जो सेनेट के जो इलेक्शन होती हैं वो किसके थ्रू होनी चाहिए, राइज ऑफ हैंड के ज़रिए, सीक्रेट बैलेट्स के थ्रू, या बोथ ऑफ देबो या नन ऑफ देबो। तो ये होती है सीक्रेट बैलेट्स के थ्रू होंगे। वहाँ पर लोग अपने जो वोट्स होती हैं वो सीक्रेट बैलेट में देंगे, छुपा कर देंगे। ठीक है, तो सीक्रेट बैलेट जो है वो करेक्ट आंसर है। 7 है, इलेक्शन एजेंट में रिक्वेस्ट RO फॉर रिकाउंट इफ द विनिंग मार्जिन इज। जो आपका एजेंट होता है, हर कैंडिडेट का अपना एक एजेंट होता है इलेक्शन के दौरान आपके पोलिंग स्टेशन के अंदर। जब किसी भी कैंडिडेट का कितना परसेंट अगर कम हो जो आपका नंबर ऑफ वोट्स, तो आपका जो इलेक्शन एजेंट होता है वो और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, रिटर्निंग ऑफिसर होता है सॉरी, उसको रिकाउंट करने के लिए कह सकता है। तो ये इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। लेस देन 5% और 10,000 विच एवर इज लेस ऑफ द टोटल वोट कास्ट। जो टोटल वोट कास्ट होते हैं उनमें से अगर 5% का दो कैंडिडेट्स के दरमियान पर डिफरेंसेस हो, तो फिर इलेक्शन एजेंट जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर को दोबारा रिकाउंट के लिए कह सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है। उससे अगर ज़्यादा का फ़र्क हो तो फिर वो रिकाउंट के लिए नहीं कर सकता। 8 है जी, ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज बोर्न टू पब्लिश द रिजल्ट ऑन इट्स वेबसाइट विद इन डेज फॉर्म ऑफ द डेज ऑफ पोल्स। इलेक्शन के डे होने के बाद कितने दिनों के अंदर उन्होंने रिजल्ट को अनाउंस करना है, वो है 14 डेज़ का वेबसाइट के अंदर। ठीक है, ऑफिशियली ऐलान तो उसी रात को या अगले दिन हो जाता है, लेकिन वेबसाइट के अंदर उसने 14 डेज़ के अंदर इलेक्शन कमीशन बोर्न है कि वो अपनी जो वेबसाइट के अंदर रिजल्ट को पब्लिश करें।
Question number 9. If the turnout of women voter is less than dash of the total votes polled in a constituency, the commission may presume that the women voters have been restrained through an agreement from casting their votes. 10%, 20%, 30%, none of this. ये है जी 10%. अगर कहीं पर खवातीन का जो टर्न आउट होता है वहाँ पर 10% हो, 10% से भी कम हो या 10% हो, तो कहा जा सकता है कि ये जो इलेक्शन है वो ज़बरदस्ती या उनको वोट देने से रोका गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द रिजल्ट कंसोलिडेशन प्रोसेस शैल बी कंप्लीट विद इन डैश डेज आफ्टर द पोलिंग डेज। ये है 5 डेज के अंदर अंदर आपने अपने जो रिजल्ट हैं उस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है 5 डेज के अंदर। 11, द रिटर्न कैंडिडेट इज वन हु विन द इलेक्शन, लॉस द इलेक्शन, विथड्रॉ फ्रॉम द इलेक्शन, नन ऑफ द अबव। रिटर्न कैंडिडेट उसको कहा जाता है जो इलेक्शन जीत चुका होता है। 12th, ए बैलेट पेपर शैल नॉट बी इशूड टू अ वोटर इफ इन केस, कोई भी बैलेट पेपर किसी वोटर को जो वोट देने आता है उसको नहीं दिया जाएगा इफ, अगर इन केस, कौन से केसेस के अंदर, ही रिफ्यूज टू प्रोड्यूस एनआईसी, जो अपना एनआईसी नहीं दे, ही रिफ्यूज टू प्रोड्यूस थंब इंप्रेशन ऑन काउंटर फॉइल, वो अपना थंब जो इंप्रेशन ना दे, ही रिफ्यूज टू रिसीव अ पर्सनल मार्क विद इन इंडाइलेबल इंक। ठीक है, ये तीनों के तीनों अगर वो नहीं करता है तो फिर बैलेट पेपर जो है वो वोटर को नहीं दिया जाएगा। ये रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है। RO is bound to send the final result after the consolidation process to the commission within। हर पोलिंग स्टेशन के अंदर एक RO होता है, रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है, तो फिर वो जो RO होता है वो बॉन्ड होता है कि अपने जो इलेक्शन बूथ का जो रिजल्ट होता है वो कितने अरसे के अंदर कमीशन को जमा कराए। वो होता है 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे के अंदर अंदर अगर सुबह 8 बजे इलेक्शन शुरू होता है या शाम 5 बजे ख़त्म हो जाता है, तो फिर सुबह 8 बजने से पहले पहले उसने अपना जो रिजल्ट फाइनल करके, रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है वो इलेक्शन कमीशन तक अपने रिजल्ट को पहुंचा देगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 14 है, नॉट मोर देन डैश वोटर शैल बी असाइन टू ए पोलिंग स्टेशन। एक पोलिंग स्टेशन के अंदर कितने वोटर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, वो है 1200। एक स्टेशन में अंदर 1200 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और इसके अंदर बूथ होता है हर इलेक्शन कमीशन वो इलेक्शन पोलिंग स्टेशन में, तो एक बूथ में 300 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। 15 है जी, मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर एट द पोलिंग स्टेशन कम्स अंडर द ड्यूटी ऑफ डैश। वो वहाँ पर पोलिंग स्टेशन की जो ड्यूटी की होती है, मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर का जो होती है जिम्मेदारी, वो किसकी होती है? पोलिंग एजेंट की, इलेक्शन एजेंट की, रिटर्निंग ऑफिसर की या प्रिजाइडिंग ऑफिसर की। तो ये करेक्ट आंसर होती है, ये जो मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर होता है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखें पोलिंग स्टेशन में। ठीक है। 16, रीकाउंट ऑफ कास्ट वोट शैल बी मेड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स ओनली। ठीक है, जो रीकाउंट होते हैं वोट, तो वो एक दफ़ा होता है, वो भी किसके रिक्वेस्ट करने पर, या उसके पोलिंग एजेंट के या उसके जो कैंडिडेट्स होता है, कंटेस्टिंग कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ रहा होता है, उसकी रिक्वेस्ट पर रिकाउंट किया जा सकता है। वो कितने दफ़ा? एक दफ़ा, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, बल्कि एक ही दफ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, अकॉर्डिंग टू द सेनेट सेक्शन 53 ऑफ इलेक्शन कमीशन, द रिटर्निंग ऑफिसर RO एंड ARO असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर शुड बी अपॉइंटेड डेज बिफोर द इलेक्शन प्रोग्राम। इलेक्शन होने से महज 30 दिन पहले RO और ARO, जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो, और ARO जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर होता है, उसको अपॉइंट किया जाएगा 30 दिन से पहले इलेक्शन। अब इलेक्शन अगर 8 फरवरी को जैसे होने हैं, तो 8 जनवरी से पहले पहले उन्होंने जो RO और AR होते हैं उनको अपॉइंट करेंगे और उनको ट्रेनिंग दी जाती है कुछ दिनों की। ठीक है, कि आपने कैसे इलेक्शन को कंटेस्ट कराने हैं, क्या क्या आपकी जिम्मेदारी होती है, उनको दिखाया जाता है। तो ये 30 दिन पहले उनको अपॉइंट किया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ से याद कीजिएगा। नंबर ऑफ बैलेट पेपर्स आर पोलिंग स्टेशन आर राउंडेड अप टू 100,000 बोथ नन ऑफ दी अबव। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, वो है 100। तो मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि अगर आप इलेक्शन कमीशन के जो पोस्ट हाल ही में एडवर्टाइज हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर या डिफरेंट प्रोविंस के अंदर, आपने इसकी तैयारी करनी है, और हमारे अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन में नंबर मैंने दी है, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने व्हाट्सएप का लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन करें ताकि आपको वहाँ पर मटेरियल प्रोवाइड कर सकें। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पर, ए डिपॉजिट में बिकम नॉन रिफंडेबल इफ ए कैंडिडेट ऑब्टेन वोट्स लेस देन डैश ऑफ टोटल वोट कास्ट इन कंस्टिट्यूएंसी। अगर कोई कैंडिडेट अपने जो वोट होती हैं
वो कितने % अगर कम ले तो उसकी जो डिपॉजिट होती है, जैसे 30,000 रुपये जो जमा कर रहे होते थे, वो नॉन रिफंड में हो जाती है। वो कहते हैं कि ज़मानत ज़ब्त हो गई है ना, जिससे ज़मानत के पहले 30,000 रुपये देती हैं जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। जब वो अपने जो वो टोटल वोट कास्ट होते हैं उनमें से 1/4 भी अगर वो नहीं लेता है, तो फिर उसकी जो पैसे उसने जमा किया था ज़ब्त, वो ज़ब्त हो जाते हैं, उनको वापस नहीं मिलते हैं। बाकी अगर 1/4 से ऊपर या 1/4 तक जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट होता है वो अगर ले लेता है, तो फिर उसको जो ज़मानत के तौर पर जो पैसे वो पहले सबमिट करता है बॉन्ड, श्योरिटी बॉन्ड, उसको फिर वापस दिया जाता है। अगर वो 1/4 लेने में नाकाम होता है तो फिर उसको वापस नहीं किया जाता है, फिर उसकी ज़मानत जो है वो ज़ब्त हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आवर्स ऑफ द पोल शैल नॉट बी लेस देन 4 डैश आवर्स। जो पोलिंग स्टेशन के जो पोलिंग होती है, वोट कास्ट होता है, जैसे सुबह 8 बजे से शुरू होता है तो कितने घंटे तक वो चलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे, 8 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। A candidate may retire from the election by informing or not later than days before the polling days। कोई भी कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ रहा होता है वो 4 दिन पहले वो रिटर्निंग ऑफिसर को बता देगा कि मैं इलेक्शन से विदड्रॉ हो रहा हूँ। ठीक है। तो 4 डेज़ के बाद वो नहीं कर सकता है, फिर उसको कंटेस्ट करना ही करना पड़ेगा। अगर 4 डेज से पहले अगर वो रिटर्निंग जो ऑफिसर होता है उसको इन्फॉर्म नहीं करता, फिर उसको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, इलेक्शन सिंबल आर अलॉटेड थ्रू आर अंडर सेक्शन। देखें जैसे पीटीआई को बेला, पीपी को तीर, नून लीग को आपका शेर, इसी तरह डिफरेंट जो आपके साइम्बल्स जो हैं वो अलॉट होते हैं। तो वो किस सेक्शन के तहत होते हैं, वो होते हैं सेक्शन 67 के तहत अलॉट होते हैं आपके साइम्बल्स। ये भी याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू एक्सटेंड द आवर्स ऑफ द पोल ऑफ द डिसीजन शुड बी मेड एट लीस्ट डेज आवर्स बिफोर द एंड ऑफ द पोल। अगर इलेक्शन का वक्त थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, जैसे 8 घंटा हो तो फिर 9 घंटा करना चाहे तो फिर वो कितने घंटे पहले बताएंगे, तो वो 3 घंटा पहले बताना होगा रिटर्निंग ऑफिसर को कि हम 3 घंटे पहले वो बता देगा कि हमने मतलब जो टाइमिंग होती है इलेक्शन की वो इंक्रीज़ कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। ठीक है। 24, if two independent candidates apply for the same symbol then that particular symbol shall allowed to। अगर दो आपके कैंडिडेट हैं, जैसे 2 सेम कैंडिडेट हैं, वो दोनों अप्लाई कर रहे हैं मिसाल के तौर पर किताब के लिए कि मेरा इंतखाबी निशान जो है वो किताब होना चाहिए, तो फिर किसको दिया जाएगा, वो एक ए सीनियर कैंडिडेट को, बी जूनियर कैंडिडेट को, नो वन विल गेट द सिंबल या नन ऑफ द अबव। इन तीनों में से कोई भी नहीं होगा। वहाँ पर मेरे ख्याल से जो होती है वो जैसे नहीं कि 2 नाम लिखा जाएंगे, सिक्योरिटी जो की जाती है। ठीक है। जैसे टॉस लगाया जाएगा, जिसका नाम आ जाएगा उसको दिया जाएगा। हाउ मेनी चैप्टर इंक्लूड इन द इलेक्शन एक्ट 2017 एक्ट जो है उसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं, 12, 15, 17, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है 15 चैप्टर्स हैं आपके इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 में। 26, विच सेक्शन ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ डिलिमिटेशन। जो प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेशन होता है वो सेक्शन 20 के अंदर डिस्कस की गई है। 27, अंडर द विच सेक्शन द प्रेसिडेंट शैल अनाउंस द डेट ऑफ द जनरल इलेक्शन फॉर कंसल्टेशन। तो सॉरी, ये जो फर्स्ट एमसीक्यू था वो रिपीट हो चुका है, तो ये जो डेट जो है 57 था, 57(1). ठीक है। तो 28 हम करेंगे। कमीशन मीन द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंस्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 218 इज मेंशन इन। ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो आइन के अंडर आर्टिकल 218 के तहत बनी है, ये किस सेक्शन के अंदर है, 2IX सेक्शन 2 के 9 पार्ट में। 29, द इलेक्शन एक्ट 2017 वाज गिवन असेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन। ये जो इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 जो है वो कब हुआ, ये 2 अक्टूबर 2017 के अंदर ये अप्रूव हुआ है, जिसकी डेट भी याद रखें। हाउ मेनी लॉज विच आर कंसोलिडेटेड इन द इलेक्शन एक्ट 2017, ये हैं जी 8 लॉज जो हैं वो हैं। ठीक है। इसके अंदर 31 है, विच सेक्शन ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 अथॉराइज इलेक्शन कमीशन टू एक्सटेंड पोलिंग आवर्स ऑलरेडी फिक्स्ड। ये सेक्शन 70 के तहत वो एक्सटेंड करते हैं पोलिंग आवर्स। अगर 8 घंटा है 9 घंटा हो तो फिर वो RO है जो सेक्शन 70 के तहत वो इंक्रीज कर सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर टेक ओथ बाय, वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो तैनात किया जाएगा उसका जो हलफ कौन लेगा, ये आपका चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट लेगा। अगर हमारे डिफरेंट क्या कहते हैं सूबों की बात की जाए तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम अपील कोर्ट लेगा। ठीक है। 33 है, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर हिज एज मस्ट बी नॉट मोर देन 68 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे के अंदर अंदर होना चाहिए ताकि वो हो। अगर 68 से अगर ज़्यादा उम्र उसकी है तो फिर वो इसके काबिल नहीं है।
34 है जी, symbol allocated to the political parties and candidates should be visibly different from each other। ये सेक्शन 217 है, ठीक है। इस सेक्शन 217 के तहत हर कैंडिडेट का जो सिंबल होता वो अलॉट होता है वो डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। 35 Nadra shall transmit relevant data of every CNIC issued by it to the Election Commission Pakistan so that every citizen who obtain a CNIC from Nadra can automatically be enrolled as a voter at his permanent or temporary address on the basis of his option in the application for issuance of the CNIC। नादरा के अंदर जो ये जिम्मेदारी है कि वो हर जो कार्ड होल्डर है जिसकी एज 18 ईयर्स से अबव हो उसको या उसकी परमानेंट एड्रेस पे या उसकी टेम्परेरी एड्रेस के अंदर उसकी मर्जी पर कैंडिडेट है उसकी वोटर की, अगर वो अपने परमानेंट एड्रेस पे अगर वोट कास्ट करना चाहे तो वहाँ पर, या अगर अपने टेम्परेरी एड्रेस के अंदर अपना वोट कास्ट करना चाहे तो इन दोनों एड्रेस में से किसी एक में इसकी जो है वोट को रखना नादरा की जिम्मेदारी है। वो किस सेक्शन के तहत है? ये सेक्शन 25 के तहत है। तो आज की वीडियो में यहाँ तक, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। इलेक्शन कमीशन के जो एक्ट हैं ये काफ़ी लेंथी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो अगर आप इलेक्शन कमीशन के किसी भी जॉब पे अप्लाई करते हैं तो इस तरह की जो वीडियोस जो इलेक्शन कमीशन एक्ट हैं यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसको कवर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो दैट देयरफॉर मैंने एक फेसबुक व्हाट्सअप पे ग्रुप बनाया है जहाँ पर प्रिपरेशन के डेटा प्रोवाइड किया जाता है और तैयारियाँ की कराई जाती हैं, एमसीक्यूज़ के ज़रिए टेस्ट ली जाती हैं, ठीक है। तो आप अगर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो साथ में ये नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर कॉन्टेक्ट करें इंशाल्लाह, तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप तक बआसानी पहुँच सके। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।